रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एकता का सारा सच राज की आंखों के सामने आ जाता है और वो एकता से बोलता है। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? और नहीं तो क्या बुद्धू, भला मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार और शादी कैसे कर सकती हूँ? फिर वो सब क्या था? शादी के कार्ड छपवाना, मेरी ही आंखों के सामने उसके साथ हंस हंस कर बातें करना, बाहों में बाहें डालकर घूमना। वो सब तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम जेलस फील कर सको, जैसे कि तुमने किया। पता है मैं तुम्हें वैसे देखकर कितना खुश हो रही थी, कितना मजा आ रहा था मुझे। अच्छा जी, तुम्हें मजा आ रहा था और मेरी जान निकले जा रही थी। ओह माय बेबी, मजाक से अलग सच कहूँ तो मुझे भी बुरा लग रहा था ये सब करते हुए। लेकिन अब भावना का क्या होगा? मतलब? जब तुमने शादी करने का फैसला कर ही लिया था तो मैंने भी भावना से शादी करने का फैसला लिया था। अब तुम ही बताओ क्या होगा उसका? तुम मना कर दो उसे। मैं जानती हूँ उसका दिल टूट जाएगा, पर सारी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा तो यही होगा कि उसका दिल टूट जाए। मैं देखता हूँ कुछ, मुझे उसके पास जाना होगा। मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है। राज एकता को लेकर भावना के घर जाता है। भावना पहले ही घर को अच्छे से सजाकर राज का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही राज एकता को लेकर उसके पास पहुंचता है, भावना एकता को देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो राज से बोलती है, ये यहाँ क्यों आई है राज? हम पहले अंदर चलते हैं ना, अंदर बैठकर आराम से बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी के अभी यही बताओ कि ये यहाँ क्या करने आई है? देखो भावना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सो प्लीज हम अंदर चलें। ठीक है चलो। भावना उन्हें घर के अंदर ले आती है। फिर वो सब बैठकर बातें करते हैं। भावना एकता से बोलती है, बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? वो मैं ये कह रही थी कि अच्छा, पहले ये बताओ, आज तो तुम्हारी शादी थी ना, फिर अपनी शादी छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैंने शादी नहीं की। लेकिन क्यों नहीं की? क्योंकि मैं राज से प्यार करती हूँ और राज के सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं राज से प्यार करती हूँ और वो मुझसे, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा राज के साथ होना ही सबसे गलत है। अरे मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ राज से और शादी भी करना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता भावना, ये ख्याल तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। तो तुम निकाल दो ना। और वैसे भी तुम्हें तो बहुत अच्छे से आता है ना छोड़कर जाना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस राज के साथ एक छोटा सा मजाक कर रही थी। पर मैं कोई मजाक नहीं कर रही। ये पागलपन अच्छा नहीं है भावना, और तुम भी तो कुछ बोलो इसे। हाँ भावना, एकता सही कह रही है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं मान सकूंगा, ना ही वो सब दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मैं जानता हूँ, मैंने कहा था, पर मैं उस वक्त बहक गया था, इसीलिए वो सब बोल दिया। पर दिल से मैं एकता से ही प्यार करता हूँ और इसी से शादी भी करूँगा। बात को समझो भावना। ठीक है राज, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, समझ आता है। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, ये भी समझ आता है। लेकिन तुम मुझे खुद के लिए कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, तुम दोनों शादी करना चाहते हो ना? हाँ, करना चाहते हैं। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम सच बोल रही हो ना भावना? कहीं हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही? मैं क्या तुमसे मजाक करूंगी? जिसकी किस्मत खुद उसके जिंदगी के साथ मजाक कर रही हो। अच्छा, वैसे तुम करना क्या चाहती हो? बता दूंगी, थोड़ा वेट करो। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए एकता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। एकता और राज वहाँ से जाने लगते हैं। तभी भावना उन्हें रोकते हुए बोलती है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ चाय नाश्ता तो कर लेते। नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं, थैंक यू। हाँ भावना, हम ऐसे ही ठीक हैं। तुम चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखो, हम चलते हैं। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। तुम हमारी शादी में आओगी ना? देखते हैं। तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर एकता और राज वहाँ से चले जाते हैं और सीधे अपने घर आते हैं। घर आकर एकता राज से बोलती है, राज, पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी जब भावना ने कहा कि वो तुमसे प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। अच्छा, अब पता चला कि कैसा लगता है जब कोई और आकर आपके चाहने वाले पर अपना हक जताता है। हाँ राज, मैं समझ गई कि तुम्हें कैसा लगा होगा जब मैं सुधीर के साथ मिलकर तुम्हें जलाने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं एकता, अब जो भी हुआ सब भूल जाओ।
हम इस बारे में अब कोई और बात नहीं करेंगे। ठीक है बेबी, रोमांटिक बातें तो कर सकते हैं ना। उसके लिए तो मैं कभी भी तैयार हूँ। अच्छा, उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है वैसे। चलो मिलकर कुछ बनाते हैं। ओके बेबी। दोनों मिलकर किचन में चले जाते हैं और कुछ खाने के लिए बनाने लगते हैं। खाना बनाने के बाद वो साथ में मिलकर खाना खाते हैं और फिर छोटे मोटे काम खत्म करके एकता राज के पास आती है और उससे बोलती है। अच्छा बेबी सुनो ना, हाँ बोलो, मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। क्या करना चाहती हो? ऐसा कुछ जो पहले कभी ना किया हो, जिसे करने में एक अलग ही एहसास हो। यार बेबी, तुम इतना सस्पेंस क्यों बना रही हो? सीधे बोल दो ना, करना क्या है? कुछ नहीं, सो जाओ तुम, मैं भी सो रही हूँ। सच में सो रही हो? मुझे लगा तुम मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें सोना है तो सो जाओ। तुम्हारे साथ क्या? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। बोलो नाराज, देखो तुम्हें मेरी कसम। अच्छा ठीक है, मैं बस यही कह रहा था कि मेरा भी कुछ करने का मन कर रहा है, जैसे तुम्हारा कर रहा है। अच्छा, तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? लो अभी करता हूँ। राज एकता को लेकर बेड पर जाता है, फिर वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन जब राज उठता है तो उसके फोन पर एक मैसेज होता है। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि भावना का होता है। राज उस मैसेज को पढ़ता है। डियर राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। यही है वो गिफ्ट जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, अपनी जान। इसीलिए अपनी जान मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुम मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। तुम्हारी भावना। राज उसके मैसेज को पढ़कर खुद से बोलता है। भावना, ये सब क्यों कर रही हो तुम? मुझे जल्दी करनी होगी, इससे पहले बहुत देर हो जाए। एकता को इस बारे में बताना सही रहेगा या नहीं? अभी रहने देता हूँ, बाद में बता दूंगा। मैं अभी भावना के पास जाता हूँ। राज जल्दी से भावना के पास उसके घर जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि भावना अपने कमरे में नहीं है। वो उसे घर में चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो खुद से बोलता है। भावना कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने साथ कुछ कर लिया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर में अब भी एक जगह बची है जहाँ मैंने उसे नहीं देखा। मैं उसे छत पर जाकर देखता हूँ। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर राज भावना को देखने के लिए छत पे जाता है। वो इस बार उसे मिल जाती है। वो उसके पास जाकर बोलता है। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैसेज किया था मुझे? तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। ये सब तुम क्यों कर रही हो यार? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ एकता से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। इस बात को मान क्यों नहीं लेती? कैसे मान लूं राज? ये दिल दिमाग सब कुछ तो तुम्हारा हो चुका है। मेरे रोम रोम में बस तुम ही तुम हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये नहीं हो सकता भावना, और जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो। मैं घर वापस जा रहा हूँ और दोबारा ऐसा कोई मैसेज मुझे किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर राज वहाँ से जाने लगता है। तभी भावना उसके सामने आकर उसे बोलती है। ठीक है, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम करते जाओ। कैसा काम? अपने हाथों से मेरी जान लेते जाओ। यार तुम पागल वागल हो गई हो क्या कुछ? मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम्हारी अकल में बात घुस नहीं रही क्या? हटो मेरे रास्ते से, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राज वहाँ से फिर जाने लगता है। उसके जाते ही भावना अपने हाथ की नस काट लेती है और राज को आवाज लगाती है। राज। अब क्या है भावना? राज भावना के पास जाता है। इतने में वो नीचे गिर चुकी होती है। राज उसे ऐसे नीचे गिरा देखकर वो उसके हाथ में से निकलने वाले खून को देख लेता है और उसे बोलता है। ये तुमने क्या कर लिया भावना? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे तो क्या करती? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं राज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझसे ये वादा नहीं कर देते कि तुम मुझसे शादी करोगे। भावना ये मत करो यार। वादा करते हो या नहीं? ठीक है। इसके बाद राज भावना को हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ वो उसकी ड्रेसिंग करवाता है। इसके बाद उसने जो वादा भावना से किया था उसे पूरा करने के लिए वो दोनों मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राज भावना को अपने घर ले आता है। एकता को जब इस बात का पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो राज की बात और उसके हालात को समझती है, इसीलिए उससे कोई शिकायत नहीं करती और खुद भी सुधीर के साथ शादी कर लेती है।
जानवी एक बहुत ही नौटंकी और कामचोर किस्म की लड़की थी। वो अपने पति रोहन के साथ दिल्ली के मेहरौली में रहा करती थी। ससुराल में उसकी दादी सास कांता देवी और उसकी सास प्रेरणा देवी रहा करते थे। रोहन काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली से बाहर रहा करता था। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा जानवी से कहती है, अरे ओ कामचोर, अरे इधर आ, कौन से कोने में मर रही है, जरा चाय लेके तो आ। अरे सारा टाइम बस बहू पर रोब झाड़ती रह है, जाकर खुद भी बना ले और हाँ मेरी खतर भी ले आइए कामचोर की तैकी। हाँ हाँ, सारा दिन तो खटिया से जुड़ी रहती है और मुझे बोल रही है। अरे अब ये सिखियानी बिल्ली की तरह का देख रही है, जा यहाँ से। तभी वहाँ जानवी आती है और बोलती है, सॉरी माँ जी, मैं कुछ जरूरी काम कर रही थी। हाँ हाँ, दुनिया भर के सारी जरूरी काम तो तुझे ही हैं, बाकी सब तो बेकार बैठे हैं। जा चाय बना कर ला। जब मैंने तुझे बनाने को कहा है तो तू बहू को क्यों भेज रही है? बेटा तू यहाँ आ और मेरे पास बैठ जा थोड़ी देर, थक गई होगी ना। जी दादी जी। हाँ मेरी सयानी बहू, अपनी सास की तरह कामचोर मत बनना, समझ गई? ये अच्छा है दादी ने मुझे बचा लिया, वरना मेरी सासू माँ तो मुझे कोलू की बैल की तरह रगड़ती है। दिन बीतते जाते हैं। कांता देवी अपनी बहू प्रेरणा देवी से और प्रेरणा देवी अपनी बहू जानवी से काम करने और ताने देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से कांता देवी का स्वर्गवास हो जाता है, जिसके बाद प्रेरणा देवी अपनी बहू पर रज के रोब जमाने लगती है और खुद मजे लेती रहती है। ऐसे ही एक दिन अच्छा हुआ बुढ़िया की टिकट ही कट गई। अरे इतना काम करवाती थी मेरे से कि मेरी जान ही ले ले। माँ जी आप भी तो करवाती है मुझसे काम। मुंह बंद कर, वरना सारी बत्ती सी बाहर निकाल दूंगी। पता नहीं कहीं वो बुढ़िया भूत बनकर सताने न लग जाए। वैसे भी बहुत नौटंकी करती थी वो। आइडिया तो अच्छा है, अब देखना कैसे मजा चकाती हूँ सासू माँ को। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक सुबह जानवी जल्दी उठ जाती है और अपनी दादी सास की साड़ी पहनकर अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे कल मुही, कब तक सोती रहेगी? उठ जा, काम तेरी अम्मा करेगी आकर। माँ जी आप? हाँ मैं। नासपीटी तू है? और ये सुबह सुबह उस बुढ़िया के कपड़े क्यों पहन कर आ गई? तेरे कपड़े में आग लग गई क्या? अरे बेशरम, अपने ही तो कपड़े पहने हैं। तूने क्या सोचा था मैं मर गई तो तेरा पीछा छूट गया? ले आ गई मैं वापस। कहीं मेरी सास की आत्मा तो नहीं आ गई इसके अंदर? हाँ सही सोच रही है, तेरी बहू के अंदर मेरी ही आत्मा है। माँ जी आपको कैसे पता चल गया? मुझे सब पता है। चल खड़ी हो और जाकर मेरे लिए पनीर के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय लेकर आ। माँ जी ठीक है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और प्रेरणा देवी जब भी जानवी को कोई काम कहती तो वो कांता देवी होने की एक्टिंग करने लगती और जमकर अपनी सासू माँ से काम करवाती और फिर से जानवी बन जाती। और बेचारी प्रेरणा देवी अपनी सास के डर के मारे उसे कुछ कह नहीं पाती और ना ही कुछ कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन अरे करम जली, कामचोर, नास पीटी, कौन से कोने में मर रही है? इधर आ। माँ जी बहुत नौटंकी हो गई अब आपकी, अब चली जाओ यहाँ से। चैन से ऊपर रहो, मरने के बाद भी चैन नहीं दे रही हो। अरे भैंसिया, जवाब दे रही है मुझे, तेरी इतनी हिम्मत? अब माफ कर दो माँ जी, ऐसे नहीं बोलूंगी अब। चल पैर दबा मेरे। सारा दिन अपने मुंह को कचर कचर चलाती है, इतने हाथ चलाए होते तो खा खा कर भैंस की तरह मोटी ना होती। प्रेरणा उसके पैर दबाने लगती है और पैर दबाते दबाते सोचती है, अरे मैं परेशान हो गई हूँ अपनी सास की भूत से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही। इस बात का पता लगाना होगा। अगले दिन प्रेरणा चोरी से बाहर मार्केट जाती है और एक सीसीटीवी कैमरा ले आती है
और चुपके से अपनी बहू के कमरे में लगा देती है। और ऐसे ही एक रात जानवी अपने कमरे में बैठकर आगे की कामचोरी से बचने के लिए खुद से सोच सोच कर बातें कर रही होती है। वाओ, कितना मजा आ रहा है ये सब करने में। आई बड़ी मुझसे काम करवाने वाली, भूल गई कि मैं भी जानवी हूँ। दादी सास की आत्मा बनकर मुझे इतना मजा आ रहा है ये नौटंकी करने में। ऐसी नौटंकी तो ना मैं सारी जिंदगी कर लूं, अपनी सास से अपने पैर दबाकर। और जब मैं उसे नास पीटी करम जली कल मुंही कुछ बोलती हूँ तो ओए होए होए होए, उसके एक्सप्रेशन देखने में तो बड़ा ही मजा आता है। ऐसे ही अगली सुबह प्रेरणा को जानवी की सारी हरकतें पता चल जाती हैं। वो अपनी बहू को उसी की भाषा में सबक सिखाने का एक प्लान बनाती है। ऐसे ही रात के 2 बजे जब जानवी अपने कमरे में सो रही होती है तो प्रेरणा उसके कमरे में अपने पूरे बाल खोलकर अपनी सास कांता देवी जैसी एक्टिंग करती है और बोलती है, जानवी बेटा, मुझे जगा कर खुद सो रही है। उठ मेरी बच्ची और चल मेरे साथ मेरी दुनिया में, प्रेरणा को यहीं छोड़कर। क्या है माँ जी, सोने दो ना। देख बेटा, मैं तेरी दादी सास हूँ। कौन? हाँ, मैं तेरी दादी सास हूँ। तूने ही तो एक्टिंग करके मेरी आत्मा को जगाया है। अब मैं तुझे लेने आई हूँ। तू जलाल तू आई वाला को टाल, तू आल जलाल तू आई वाला को टाल। मुझे क्यों लेने आई हो? मैंने क्या किया है? हाँ, तूने ही मुझे जगाया है मेरी एक्टिंग करके। माफी माफी दादी माँ, माफी। मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं घर के सारे काम करूंगी। मरना तो पड़ेगा। तभी प्रेरणा एक खिलौने वाले चाकू से उसके पेट पर वार करती है। जानवी डर से बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो बोलती है, मैं मर गई क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी माँ जी के पास भेज दो। ना ना, अरे तुझे तो हर वक्त नौटंकी सूझती है ना। अब मेरे साथ ऊपर चल, साथ मिलकर नौटंकी करियो। नहीं, मैं आपसे सारे काम करूंगी। जानवी डर के मारे बुरी तरह से रोने लगती है। तब उसकी सास अपने असली रूप में आ जाती है और उससे बोलती है, बहू, मैं तेरी सास हूँ और तूने क्या सोचा था कि नौटंकी सिर्फ तुझे ही आती है? अरे तेरी सास हूँ और तेरी माँ अपने बच्चों को ठीक करने के लिए कोई भी नौटंकी कर सकती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। इस तरह जानवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। जानवी अब अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है और कभी भी नौटंकी नहीं करती और खुद भी वो खुश रहती है और अपनी सास को भी बहुत ही ज्यादा खुश रखती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नौटंकी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो काम से बचने के लिए इस तरीके की नौटंकियां करती हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।